स्टूडेंट्स, आई एम काशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ फुटबॉल फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे 6th क्लास के थर्ड चैप्टर की और आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता क्या है बेसिकली? सपोज करो मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं 24 एंड 60, राइट? तो इनका जो भी एलसीएम होगा ना, 24 और 60 दो नंबर्स हैं, इनका जो भी एलसीएम होगा वो एक ऐसा नंबर होगा। देखो, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मींस छोटा, सबसे छोटा। तो एलसीएम दिए हुए नंबर्स का वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो इन दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मींस 24 और 60 दो नंबर्स हैं, अगर मैं इनका एलसीएम निकालती हूँ, सपोज करो इसका एलसीएम आ गया 120, तो जो 120 है वो नंबर है छोटे से छोटा जो इन दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। लाइक 120 से बड़े और कई सारे नंबर्स होंगे जिनको 24 और 60 कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, लेकिन 120 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको 24 और 60 दोनों डिवाइड करेंगे कंप्लीटली। ये होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम? कि कोई भी दो नंबर्स दिए हुए मुझे, दो या दो से ज्यादा नंबर्स, तो एलसीएम उन दो दिए हुए नंबर्स का वो नंबर है, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब हमने बात की थी एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या था? वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और एलसीएम क्या है? जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये डिफरेंस है बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब बात आती है कि एलसीएम निकालना किस तरह से है। एलसीएम निकालने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? सपोज करो मेरे को दो नंबर्स दिए हैं 24 एंड 60, मुझे निकालना है इनका एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24 की और 60 की। अब 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 पे। 2 12 था, देन 2 into 6, फिर जाएगा अगेन 2 पे एंड देन ऑन 3। अगर 60 की बात करें तो पहले 2 पे जाएगा, 2 से डिवाइड होकर 30 आ गया, अगेन ऑन 2 15, देन 3 5 एंड देन 5 into 1। अब देखो 24 कैन बी रिटन एज 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। यही प्राइम फैक्टराइजेशन बनी इसकी, यानी एक चार नंबर्स की मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं 24 को। और 60 कैन बी रिटन एज 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5। यही हुआ। नाउ एलसीएम किस तरह से निकलेगा? सबसे पहले मुझे चेक करने हैं वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन है। लाइक 2 and 2 दोनों में है तो ये 2 लिख दो, ये 2 दोनों में ही कॉमन है तो अगेन एक और 2। नाउ नेक्स्ट 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 3 इसमें है और इसमें भी है, दोनों में आ रहा है 3, तो एक 3 भी लिख दो। अब जो नंबर्स बच गए, एक ये 2 बचा और 5, इन्हें भी लिख दो अलग से और इन सब की कर दो मल्टीप्लाई। नाउ सी 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 and 2, 6 2 जा 12 and 12 into 10 is 120. So 120 is the LCM of these two numbers 24 and 60. अगर मेरे पास दो से ज्यादा नंबर्स दिए हुए, सपोज 3 नंबर्स हैं मेरे पास, तो किस तरह से निकालेंगे? बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज मेरे पास है 72 120 एंड 144, ये नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे निकालना है इनका एलसीएम बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या करेंगे? पहले 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले जाएगा 2 पे 36, अगेन ऑन 2 18, अगेन ऑन 2 9, देन 3 3s एंड 3 1s। अब करेंगे 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 into 60, अगेन ऑन 2 30, देन 2 15, 3 5s and 5 1s, देन 144। सबसे पहले 2 पे जाएगा, इवन नंबर है 72, देन अगेन ऑन 2 36, 2 18s 2 9s 3 3s and 3
ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इनको लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 72 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो लिख दो इसको इस तरह से। नेक्स्ट नंबर है 120। 120 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 144 can be written as 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3। अब क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए। अब वो नंबर्स चेक करो सबसे पहले जो तीनों में है, तीनों में कॉमन है। लाइक ये 2 तीनों में आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई जो ये नेक्स्ट 2 है ये भी तीनों में है 2। एक और 2 है जो कि तीनों ही नंबर्स में कॉमन है तो 2। नाउ अब देखो जो ये 3 है ये भी तीनों ही नंबर्स में कॉमन आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये तो वो नंबर्स आ गए जो तीनों में कॉमन है। अब वो नंबर्स चेक करो जो दो नंबर्स में कॉमन है। लाइक ये 3 और ये 3 ये दोनों में है ना कॉमन, तो दिस एंड दिस लिखना सिर्फ एक ही बार है, दोनों में कॉमन है ना, लेकिन लिखा सिर्फ एक ही बार जाएगा। उसके बाद जो सिंगल बच गई, लाइक यहाँ पर 5 अकेला बच गया लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर एक 2 अकेला है जो कि किसी भी नंबर में नहीं है। अब इनको लिख दो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इन सब की कर दो मल्टीप्लाई। सी 5 2 सा 10, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6 एंड 3 6 4 सा 24, 24 मल्टीप्लाई 3 इज 72 and 72 multiply 10 is 720. So 721 is the LCM of those two numbers, right? तो इस तरह से निकालेंगे LCM by prime factorization method of 3 numbers. Next method जो हमारे पास आता है that is division method. वो method comparatively easy है, मतलब easiest method है वो LCM निकालने का, जो हम आगे हर जगह यूज करेंगे। लाइक सपोज करते हैं हमारे पास ये नंबर्स थे 72, 120 एंड 144। मुझे ये इसका एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है जिस तरह से हमने की थी प्राइम फैक्टराइजेशन। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ हो जाएगी लाइक दिस। अब सबसे पहले किस पे जाएगा, सभी के सभी नंबर्स जो है दे आर इवन। अगर इवन नंबर्स हैं तो किस पे कट होंगे, 2 पे, तो कट कर दो 2 सा 36, 60 एंड 72। नाउ अगेन इवन नंबर्स हैं, दोबारा 2 पे कट हो जाएंगे, सभी के सभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, इसको डिवाइड करके 30 और इसे डिवाइड करके 36। अगेन 2 पे 2 9 सा 15 सा 18 सा। नाउ ये ऑड है, ये ऑड है और ये इवन है। अभी भी एक नंबर है ऐसा जो इवन है जो 2 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, तो इसलिए हम इसको पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। अगर हमें 3 या 4 हम जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं इस मेथड से, सबसे पहले मुझे यहाँ पर लोएस्ट प्राइम नंबर लिखना है, लीस्ट प्राइम नंबर, उसी से डिवाइड करना है। एक नंबर भी अगर रह जाता है ना जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है या कोई भी लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो पहले आपको वही लिखना है। अब देखो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब जो 2 है वो 9 को डिवाइड नहीं कर रहा कंप्लीटली, तो 9 एज इट इज आएगा। 15 को भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो 15 भी एज इट इज आएगा। 18 को कंप्लीटली डिवाइड करके कितना आंसर आया 9, वो हमने यहाँ लिख दिया, राइट। अब नेक्स्ट किस पे जाएगा, 3 पे। 3 3 सा 3 5 सा एंड 3 सा। अब मेरे पास नंबर्स आए 3 5 एंड 3, दोनों ही नंबर्स प्राइम है 3 एंड 5, लेकिन छोटा कौन सा दोनों में से 3, तो पहले 3 पे कट होगा 1 सा। अब 3 5 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा तो 5 एज इट इज आएगा। ये नहीं है कि उसको डिवाइड करके आप पॉइंट्स में आंसर लिख दो, नो, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिखना है। अगेन 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, नाउ एक अकेला 5 बच गया, नाउ 5 1 सा एंड 1। नाउ जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता, लाइक हमने यहाँ 3 नंबर्स लिए तो 3 टाइम्स 1 आया। अगर मैं 4 नंबर्स लेती हूँ यहाँ पर जब तक 4 टाइम्स 1 नहीं आ जाता तब तक हमारा ये डिवीजन चलता रहता है।
अब एलसीएम क्या होगा इन तीनों नंबर्स का, इन सभी नंबर्स की मल्टीपल, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, देखो 5 into 2 is 10, 3 3s are 9, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 9s are 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 10 is 720। जब हमने पिछले मेथड से किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, तब भी यही आंसर आया था हमारा और अब भी यही आया है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर लो, आंसर सेम रहेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं बाय दिस डिवीजन मेथड। Suppose I have 6, 35, 49। मेरे पास ये नंबर्स है जिनका मुझे निकालना है एलसीएम, एंड आई हैव टू फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। नाउ देखो, एक सिर्फ यहाँ पर एक ही नंबर ऐसा है जो कि इवन है, बाकी दोनों नंबर्स ऑड है। अब ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, तो हम इसे पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे डिवाइड होकर कितना आएगा 3। 2 इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा तो इन नंबर्स को हमें एज इट इज लिखना। नाउ ये नंबर है 3, दिस इज 35 एंड दिस इज 49। अब कोई ऐसा नंबर नहीं जिसमें तीनों इकट्ठे जाए, लेकिन 3 से ये 3 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 35 और 49 नहीं होंगे, तो हम पहले 3 से ही डिवाइड करेंगे। इसको 3 से डिवाइड किए, इधर आंसर आया 1। 35 डिवाइड नहीं होता 3 से तो 35 एज इट इज, 49 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 49 भी एज इट इज। अब किस पे डिवाइड होगा ये 5 पे, 5 की टेबल में 35 आएगा, तो 5 1 जा 7 जा एंड 49 जो कंप्लीटली सॉल्व हो गया। लाइक 6 को हमने पूरा सॉल्व कर दिया, 1 आ गया, तो जब भी मैं नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करूंगी तो 1 की जगह 1 ही रहेगा। नाउ 7 पे जाएगा, 1 जा एंड 7, नाउ 7 1 जा एंड 1 जा। अब यहाँ पर आगे लास्ट में तीनों 1, तो यहाँ आके हमारी प्रोसेस स्टॉप होगी और जो एलसीएम होगा इन तीनों ही नंबर्स का, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल फाइंड द एलसीएम, राइट। ये तो था हमारा मेथड एलसीएम निकालने का। आगे बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट एलसीएम एंड एलसीएम। क्या है पहला फैक्ट, देखो सपोज करो मेरे पास कोई भी दो ऐसे नंबर्स हैं जो कोप्राइम है। सपोज आई हैव 5 एंड 8। अब अगर दो कोप्राइम नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ कितना होता है 1। कोप्राइम नंबर्स की डेफिनेशन यही होती है ना कि द नंबर्स व्हिच हैव देयर एचसीएफ इज 1। तो कोप्राइम नंबर्स का एचसीएफ तो आ गया 1, इनका एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है इनका प्रोडक्ट। कोई भी दो कोप्राइम नंबर्स ले लो, उनका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा और उनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो उन्हीं का प्रोडक्ट आएगा। अब चाहो तो निकाल के देखो, एक 5 और 8 है, हमने जो नंबर्स लिए इनका एलसीएम लो, देखो एक है 5 एक है 8। 8 जो हमारा इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, तो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 5 एंड 4, अगेन ऑन 2 5 2, अगेन ऑन 2 5 1, अगेन नाउ ऑन 5 1 एंड 1, ये आ गया। तो एलसीएम कितना हुआ इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। और अगर मैं यहाँ 5 और 8 को मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर कितना आया 40। तो इट मीन्स कि कोई भी दो कोप्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों ही नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। चाहो तो और एग्जांपल लेके चेक कर लो। सपोज आई हैव 11 एंड 12, कोप्राइम है दोनों, कोप्राइम में एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम 11 और 12 का एलसीएम निकाल के चेक कर लो। 2 पे कट होगा सबसे पहले 6 जा, अगेन ऑन 2 3, नाउ 11 एंड 3 बोथ आर प्राइम, तो पहले 3 पे जाएगा। 3 पे क्यों जाएगा, क्योंकि जब भी हम इस तरह से डिवीजन करते हैं तो उनका तो इन नंबर्स का हमेशा असेंडिंग ऑर्डर दिया जाता है, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। अब 3 पे हो गया, नाउ 11,
लास्ट में आ गया 1 1, तो यहाँ पर हमारी डिवीजन स्टॉप होगी। सो व्हाट इज द एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 आ गया 132। अब देखो एलसीएम कितना बना फाइनली 12 मल्टीप्लाई बाय 11 ना, और यही वो नंबर्स थे हमारे जो हमने कोप्राइम नंबर्स लिए थे। तो बेसिकली इनका एलसीएम आया क्या? इन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो क्या होता है हमारे पास कि अगर कोई भी दो कोप्राइम नंबर्स हैं और उनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ तो 1 आएगा, लेकिन एलसीएम जो होगा उन नंबर्स का वो क्या होगा? उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारा दैट इज कि कोई भी दो नंबर्स है हमारे पास, सपोज आई हैव 6 एंड 42। अब देखो जो 6 है और 42 इनमें से एक नंबर फैक्टर है और एक मल्टीपल है। जो 6 है वो 42 का फैक्टर है और जो 42 है वो 6 का मल्टीपल है। तो जब भी इस तरह से हमारे पास कोई दो नंबर्स आते हैं तो इन दोनों नंबर्स में, इन दोनों ही नंबर्स का अगर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो इन दोनों नंबर्स में से जो छोटा नंबर होगा ना, लाइक 6 और 42 है, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉलर 6। तो एचसीएफ तो होगा वो स्मॉलर नंबर 6 और जो एलसीएम होगा वो होगा लार्जर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सा है? 42। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आएगा 42। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। एचसीएफ हम डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं, तो डिवीजन मेथड से निकाल लो एचसीएफ। 6 7 जा 42, रिमाइंडर आ गया 0। कौन सा डिवाइजर रिमाइंडर 0 लाया? 6। तो इट मींस 6 और 42 का एचसीएफ कितना आ गया? 6। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 6 और 42 का अगर मैं एलसीएम लेती हूं सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 पे। 3 जा 21 जा, नाउ 3 1 जा 7 जा, नाउ 7 1 जा एंड 1 जा। अब देखो कितना आया ये? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 7 इज 42। तो एलसीएम आ गया ना 42। मींस जो ग्रेटर नंबर था वो एलसीएम आया और जो स्मॉलर नंबर था वो एचसीएफ आया। और ये कब आया? जब जो हमें दो नंबर्स दिए हुए थे उनमें से एक नंबर फैक्टर था और दूसरा नंबर मल्टीपल। लाइक 6 फैक्टर था 42 का एंड 42 वाज द मल्टीपल ऑफ 6। और एग्जांपल लेके चेक कर लो। Suppose I have 15 and 105. Suppose 15 और 105 है मेरे पास। अब देखो 15 is a factor of 105 and 105 is the multiple of 15. 15 7 से 105 होता है ना, तो it means 15 factor है 105 का और 105 is the multiple of 15. अब अगर मैं बात करूँ इसके HCF की, तो जो स्मॉलर नंबर है that is 15. 15 इसका HCF होगा और LCM जो ये लार्जर नंबर है that is 105. 105 इसका LCM होगा। चेक करके देखते हैं। HCF है, HCF निकालना है, डिवाइड कर दो। 7 से 105 डिवाइड हो गया कंप्लीटली। कौन सा डिवाइजर रिमाइंडर 0 लाया? 15। तो 15 इज द HCF। LCM निकालो 15 एंड 105। सबसे पहले किस पे जाएगा? ये दोनों ही नंबर्स ऑड है तो 2 पे तो जाएंगे नहीं, तो किस पे चेक करेंगे? 3 पे। 1 + 5 इज 6 और यहाँ पे 1 + 0 + 5 इज 6। 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर दूँ। 3 5 जा 3 3 जा एंड 5 जा आ गया। नाउ अगेन दोनों ही नंबर्स ऑड है, 3 पे कट नहीं होंगे। 3 से नेक्स्ट टाइम नंबर चेक करेंगे दैट इज 5। 5 पे कटोगे 1 जा एंड 7 जा 7 1 जा आ गया लास्ट में 1 1। तो यहाँ पे डिवीजन स्टॉप हो गया। एलसीएम कितना हुआ? 3 × 5 × 7, 5 3 जा 15, 15 × 7 is 105। मींस जो लार्जर नंबर था मेरा दैट इज एलसीएम। तो जब भी इस तरह से दो नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें से एक नंबर फैक्टर है और दूसरा नंबर मल्टीपल है, तो जो स्मॉलर नंबर है मेरा दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स और जो लार्जर नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, वो उन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा, राइट। नेक्स्ट इज कि मुझे कोई भी अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं, सपोज आई एम गिवन 5 and 18, ये दो नंबर्स मुझे दिए हुए हैं।
निकालने में लॉन्ग डिवीजन 5 को 5 से डिवाइड कर दें 3 को, किस पे जाएगा 3 सा 15 3, अब 3 डिवाइड होगा किससे 5 से, सॉरी 3 को डिवाइड करेंगे 5 से 1 सा 3, रिमाइंडर इज 2, अब 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 सा 2, रिमाइंडर इज 1, अब 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 सा 2, रिमाइंडर आ गया 0। अब कौन सा डिवाइजर रिमाइंडर 0 लाएगा 1, तो इन दोनों ही नंबर्स का एचसीएफ आ गया 1। अब निकालते हैं एलसीएम 5 and 18। अब देखो 5 and 18 है, सबसे पहले 2 पे जाएगा ये 9 सा 9, अब किस पे जाएगा 3 3 सा 9 होता है, 9 3 के टेबल में कट हो रहा है, तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे 5 3, अगेन ऑन 3 एंड नाउ ऑन 5, तो इसका एलसीएम कितना बना 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 2 सा 10, 3 3 सा 9, 10 into 9 is 90, तो 19 का एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना आया 90, और जिन दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो दोनों नंबर्स कौन से हैं 5 and 18, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करो 5 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 90, तो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई और जिन दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाला उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई दोनों ही क्या है सेम है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस वो दो नंबर्स जिनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, किसके इक्वल होगा उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल, जैसे हमने अभी किया। अब देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। अब यहाँ से मान लो मुझे दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, मुझे निकालना है एलसीएम, तो यहीं से एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला बना product of two numbers divided by HCF means LCM और HCF यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मुझे HCF दिया हुआ है LCM निकालना है, तो HCF यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास LCM आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, और अगर मुझे HCF निकालना है और LCM गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा राइट।